प्रेम प्रणाम नमस्कार। आज कुछ मूड बन गया है और कुछ प्रश्न हैं, तो सोचा चलो कविता बाद में करेंगे। वैद्य अनिल शर्मा जी ने 2 प्रश्न भेजे हैं। पहला प्रश्न उनका है, स्वामी जी प्रेम प्रणाम। कुछ तो मैरून रंग की भीड़ से अलग बात है आप में। मैंने 2 पिंजरों को पास पास रख के मैंने 2 पिंजरों को पास पास रखकर उनमें एक सुनहरे सफ़ेद खरगोश को रखा। रोज गाजर खिलाई और दूसरे पिंजरे में हाइना कुत्ते की नस्ल को रखा। रोज दूध रोटी खिलाई और रोज गीता का पाठ सुनाया। फिर उन्हें कुछ दिन बाद एक पिंजरे में साथ रखा। स्वामी जी क्या हुआ? क्या कहूँ, बस इतना कहूँगा कि खरगोश मरते समय कह रहा था आत्मा अमर है, और कुत्ता कह रहा था मेरा तो कर्म ही यही है। फ्रांस ने फुटबॉल कप में मोरक्को को हराकर गलती कर दी थी। स्वामी जी अपने देश की जीत के बाद अपने देश में दंगे करना इनकी हाइना वाली प्रकृति को दर्शाती है। स्वामी जी आपसे मिलने की इच्छा प्रबल हो रही है, राह दिखाएं। क्या इन 56 मुस्लिम देशों में कहीं ओशो का कम्यून है, ओशो केंद्र है? पाकिस्तान में एक ओशो प्रेमी को तो गोली मार दी गई थी। अवश्य प्रकाश डालें। झीलों की नगरी उदयपुर में स्वागत है आपका। केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश, रे पधारो हमारे देश। आत्मिक श्रद्धे प्रेम नमन अनंत ओशो। तो वैद्य अनिल शर्मा जी, बहुत बहुत प्रेम प्रणाम। आभारी हूँ आपका कि आपने निमंत्रण भेजा है। उदयपुर में गया हूँ, ज़्यादा तो नहीं, एक ही बार जाना हुआ मेरा उदयपुर। जोधपुर भी गया हूँ और जैसलमेर और क्या बोलते हैं जयपुर वगैरह सब घूमा है मैंने। अब तो बरसों हो गए। पता नहीं अनिल शर्मा जी कि कब आना होगा, कैसे आना होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमारे हाथ में सब कुछ तो नहीं है। लेकिन जैसा आपने कहा है कि भाई ये खरगोश की और हाइना की, तो ऐसा है कि प्रकृति का नियम है ये, माइट इज राइट। जो शक्तिशाली है वो सही है। लेकिन यह भी हमारी परिभाषा है कि जो शक्तिशाली है वो सही है, और वो बड़ी निम्न कोटि की परिभाषा है, वो जंगल की परिभाषा है। जब विकास की क्या कहते हैं, एक श्रृंखला है, देखा जाए तो एकदम से पानी की मछलियों से लेके छोटी मछलियों को बड़ी मछली खा जाती है, तो अब क्या कहेंगे? हिंसा है वहाँ? नहीं, प्रकृति ने उनको बनाया ऐसा है। कितने प्राणी हैं जो एक दूसरे के प्राणी कोई उनका भोजन है। क्या कहते हैं हमारे संस्कृत में, जीव जीवस्य भोजनम। वैसे तो पौधों में भी, घास में भी, फल में, सब्जी में, सभी में प्राण होते हैं, लेकिन ये कि दूसरे स्तर का जीवन है। अब हमने जब जैन स्कूल में हमें प्रारंभिक शिक्षा मिली थी, तो वहाँ हमें समझाया जाता था एक इंद्रिय जीव होता है, फिर 2 इंद्रिय जीव होते हैं, फिर ऐसे पंचेंद्रिय जीव तक। तो ऐसा एक श्रृंखला है विकास की, और उसके हिसाब से चेतना का विकास हुआ है, मनुष्य का विकास हुआ है, भाव जगत का विकास हुआ है। तो हमारे संसार में जहाँ हम साथ साथ में भले ही रहते हैं, लेकिन वहाँ कोई भाव प्रधान व्यक्ति होता है, बड़ा संवेदनशील, उसे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, बिना कहे वो समझ जाता है। आँख के इशारे से समझ जाता है, या स्थिति देख के, परिस्थिति देख के समझ जाता है। उसे समझाना ही नहीं पड़ता, दूसरे को समझाना पड़ता है, फिर भी वो नहीं समझता। तीसरा रंग का व्यक्ति होता है, उसे तो बहुत ज़ोर से डांटना पड़ता है, फिर भी वो। तो ऐसा है कि अलग अलग तल पे प्रत्येक व्यक्ति जीता है, और समान व्यक्ति मिल जाए हमको अपने जैसा बड़ा मुश्किल है। इसलिए तो ये सारा विकास है कि कैसे हम एक जैसे
लोगों के साथ में उठें बैठें, ताकि ये अभी आपका देखना था प्रश्न, मुझे फिर से ही देखिए ना, टेक्नोलॉजी है। तो खैर बात तो मेरी समझ में आ गई है, आपने जो कहना चाहा है कि भाई भाव है, आप मिलना चाहते हैं। और रही है खेल की बात, तो हमने खेलों को धर्म से और देश से जोड़ दिया, ये बड़ी हानि कर दी। खेल खेल होता है, उसे हिंदुस्तानी टीम करना, पाकिस्तानी और अमेरिकन और जर्मन और क्या ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड नवन क्या क्या, और फिर उसमें भी भारत में भी अलग अलग, और पाकिस्तान में भी अलग अलग, और इंग्लैंड में अलग अलग। तो हमने बड़ा एक व्यवसाय बना लिया इनके पीछे। भाई एक खिलाड़ी जीता है तो पूरा भारत तो नहीं जीता ना, लेकिन तादाद में हमने, वो कहते हैं मन का खेल है सारा, हमने अपने मन को देश के साथ जोड़ लिया तो हम भारतीय हो गए। अब वर्षों के साथ रहते रहते, हालांकि हमें नियम तो पालन करना पड़ता है, जैसे सड़क पे लेफ्ट चलो राइट चलो भाई, ऐसा नहीं कि आप बीच में चले जा रहे हैं, कोई ना हो सड़क पे तो बात अलग है, लेकिन कुछ ऐसे नियम होते हैं, हम जानते हैं कि ये मनुष्य के बनाए हुए नियम हैं, लेकिन समाज में रहेंगे तो उनका पालन करना पड़ता है। तो मैं एकदम विरोध में भी नहीं हूँ, लेकिन एकदम उतना भी तादाद में नहीं बना लेना चाहिए कि भाई एक टीम हार गई तो पूरा आग और लूट माट और जलाना और तोड़ना फोड़ना। हारने का इतना दुख होता है लोगों को कि वो टीवी उठा के फेंक देते हैं। अरे भाई तुम तो नहीं खेल रहे थे, जो खेलने वाले थे, हो सकता है कि वहाँ वो ब्राइब होता है ना भाई, पैसा ऐसा दे के मैच फिक्स कर देते हैं। क्या नहीं होता है, जहाँ भी पैसा है तो बहुत कुछ हो सकता है। खैर मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन खेल को खेल की तरह होना चाहिए, और सिर्फ एक खिलाड़ी जीता है, पूरी टीम जीती, चलो पूरी टीम ने प्रयास किया, लेकिन फिर उसको भारत से और अमेरिका से और जर्मनी से और चाइना से और इसको जोड़ना या किसी धर्म से जोड़ना, ये बड़ा खतरनाक ये राजनीति है। इस पर ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ, क्योंकि मैं इन सब से मुक्त हूँ, मुझे तो क्रिकेट का ABC भी पता नहीं है। सुनता हूँ लोग बात करते हैं कि छक्का मार दिया तो चौका हो गया तो क्या विकेट गिर गई, तो मुझे भैया हमारे ज़माने में गुल्ली डंडा होता था, कैरम होता था, ताश के पत्ते और क्या बोलते हैं लूडो वगैरह होते थे, अब वो भी बचपन की बातें हैं। हाँ हॉकी होती थी, फुटबॉल हमने खेला थोड़ा बहुत, लेकिन हमारे ज़माने में क्रिकेट इतना नहीं था, हॉकी थी और फुटबॉल था। वो भी हम तो भाई साधारण से परिवार से आया हूँ, तो हमें इतना अवसर नहीं मिला कि इन खेलों में भाग लेते कभी बढ़ चढ़ के। बस वो शाखा में जाते थे तो जो कुछ थोड़ा बहुत हो जाता था कभी कभी। तो खेल से अपने को खेल खेल की तरह होना चाहिए, लेकिन अब तो खेल तो व्यापार बिजनेस हो गया है, खिलाड़ी कितने लाखों करोड़ों कमाते हैं। तो एक तरह का, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, धन कमाना भी अच्छी बात है, लेकिन दुखी हो जाना हार कर और फिर तोड़ फोड़ करना किसी भी ढंग से, किसी का नुकसान करना, किसी को हानि पहुंचाना ठीक नहीं है। चलो ये बात तो हो गई। अब आगे भी आता है कि आपने कहा कि क्या इन 56 देशों में कहीं कोई ओशो केंद्र है। कई लोगों ने खोले और बड़ी झंझट हो गई, जब से वो ओशो ने शरीर छोड़ा उसके 10 साल तक तो सब ठीक था, बहुत सारे जगह चल रहा था काम, लेकिन यही लुटेरे हर जगह लुटेरे हैं, जहाँ भी धन आता है। जैसे सोमनाथ का मंदिर था, तो कहाँ कहाँ से अरब देशों से लोग लूटने चले आए, तोड़ फोड़ करी, लोगों को खून खराबा किया, गुलाम बनाया। भाई कुछ जाहिल जंगली किस्म के लोग हैं। मैंने कहा ना, माइट इज राइट, जो शक्तिशाली है वो सही है, वो सही नहीं है, लेकिन ये जंगल का नियम है। जब व्यक्ति सभ्य होता है, सुशिक्षित होता है, सुसंस्कृत होता है, तो एक गलती उसमें कमी हो जाती है कि हमने ऐसे नियम बना लिए हैं कि सुसंस्कृत व्यक्ति करुणावान होता है, दयावान होता है, क्षमावान होता है। तो उस गलती को हमने उस पर विचार नहीं किया। जैसे उदाहरण के तौर पर अपने जो पृथ्वीराज चौहान, ये बिल्कुल इतना जीवंत उदाहरण है कि कोई इनकार नहीं कर सकता। राजपूत थे, बहादुर थे, शूरवीर थे, योद्धा थे, लेकिन भारत में एक परंपरा रही है
शत्रु से भी लड़ते थे तो आमने सामने होकर लड़ते थे, पीठ पीछे छुरा नहीं भोंकते थे। पीठ पे वार करना राजपूत तो सोच ही नहीं सकता, वो उससे तो आत्महत्या करना बेहतर। तो राजपूतों के लड़ाई के भी अपने नियम होते थे। शाम को जब भाई सूर्यास्त हुआ तो लड़ाई समाप्त हो गई, तो फिर अपने अपने खेमे में अपने अपने वो जगह पे चले जाते थे। फिर सुबह जब सूर्योदय होगा तो एक नियम था। और छुप के नहीं मारना किसी को, वो निहत्थे पे, अगर सामने वाले के हाथ में कोई हथियार नहीं है, न तलवार है न भाला है न कोई हथियार नहीं है, तो आप उसके ऊपर शस्त्र से वार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अमानवीय है। निहत्थे को या कमजोर को अपने से, इससे तो लोग चैलेंज देते थे। बहादुर लोग जो वीर होते थे वो बराबरी वाले को चैलेंज देते थे। वो कमजोर से, निहत्थे से, धोखे से, छल कपट से नहीं लड़ते थे। लेकिन क्या है कि एक आम आदमी ने फिर ये धारणा बना ली। राजा महाराजा की तब तो ठीक था, लेकिन उन्होंने बड़ी गलती की। उनको पता ही नहीं था कि ऐसे लोग भी हैं जो झूठ, फरेब, धोखाधड़ी और धोखा देना और पीठ पीछे वार करना, वो उसी को सही समझते थे। वही कहा ना कि भाई जंगली जानवर कैसे छुप के जाता है, देखा कोई हिरन चुपचाप बैठा होता है या कहीं पानी पी रहा होता है तो मगरमच्छ कैसा धीरे से आता है, ताकि वो पता ही नहीं चले कि वो पानी पीने वाले को शकीन हो, वो एकदम से झटका मार देता है। तो ऐसे बहुत सारे आपने मांसाहारी जीवन देखे हैं, प्राणी देखे हैं कि बड़े धीरे, पहले तो देखते हैं शिकार दिख जाता है तो फिर देखो शेर भी, चीता भी कैसे धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ा के, बिल्कुल बिल्ली भी जब चूहे को पकड़ती देखती है तो कितनी एकदम एक टक वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, फिर एकदम से झटक मारती है। ऐसे कौवे भी हैं, मांसाहारी पंछी भी हैं, वो भी ऐसे ही करते हैं। तो ये जंगल का नियम है, छुप के, धोखे से, पीठ पीछे से वार करना। जितना मनुष्य विकसित होगा वो तो लड़ना ही नहीं चाहेगा, और यही उसकी कमजोरी बन जाती है कि वो नहीं लड़ना चाहता था। ध्यान करेगा, साधना करेगा, अपना निर्वाण की यात्रा में, मोक्ष की यात्रा में सब परिवार का त्याग करके झाड़ के नीचे बैठ जाएगा, गुफा में बैठ जाएगा। लेकिन जंगली आदमी, उनको क्या पता ध्यान का, साधना का, और क्या, वो तो कुछ और ढंग से उनको मदरसे में शिक्षा मिली है कि कैसे झूठ बोलना, कैसे लूटना, कैसे उसको, वो तो समझती तो पागल है भाई। हमें तो 4 स्त्रियां चाहिए, 10 स्त्रियां चाहिए। लूट में जब वार होता था तो आप भी ऐसा करें, एक्स मुस्लिमों को सुने, बहुत सारे हैं यूट्यूब के ऊपर। एक्स मुस्लिम लिखे भारत में, खासकर जफर हेरेटिक को सुने, समीर को सुने, साहिल को सुने, आदम सीकर को, सच वाला, कुरान वाला, और भी बहुत सारे नाम है, सबके नाम तो मुझे अभी याद भी नहीं है। तो आपको पता चलेगा इनके ग्रंथों में इनकी विचारधारा क्या है, कैसे इन्होंने 56 देश पे सब कब्जा कर लिया। ऐसा नहीं कि वो कोई कुरान लेके आए भारत में और लोगों ने उनकी कुरान को पढ़ा और समझा और मुसलमान बन गए। मार मार के ही बनाया गया है। या तो मुसलमान बन जाओ या फिर गर्दन उतार दी जाएगी, या फिर अगर बस पैसे वाले हैं तो आपको जजिया टैक्स देना पड़ेगा। सिख गुरुओं की, कितने गुरुओं को किस ढंग से मारा गया है, जलाया गया है, चीरा गया है। आप जितने गुरुओं, शीशगंज हैं, अब तो उनके नाम में नहीं लेना चाहता, सभी सिखों ने बहुत मुकाबला किया। शिवाजी ने, संभाजी का देखो कैसे। तो ये हमारे पास तो इतिहास गवाह है अभी भी। देखें कि उनका वो ढंग है, और वो बोलते हैं अल तकिया, मतलब झूठ भी बोलने की उसमें जगह है कि अगर दुश्मन से झूठ बोलकर भी उसे मारा जा सकता है, दोस्ती का हाथ बढ़ाकर भी उस पर हमला किया जा सकता है। एक बनु कुरेजा का वाकया है, आप उसमें जफर हेरेटिक की उसमें वीडियो में देखना, बनु कुरेजा। और भी कई लोगों ने चर्चा की है कबीलों को कैसे लूटते थे एकदम आधी रात को जाके। पूरा कबीला सोया हुआ, बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां, पुरुष, माँ, बहन सब सोई हैं, और एकदम आधी रात में जाके हमला कर देते थे। और उनका सोना चांदी, माल, धन दौलत तो लूटते ही थे, उनकी स्त्रियों को भी जबरदस्ती बंदी बना के ले जाते थे, उनको लोंडिया बना लेते थे। तो ये सब बातें मैंने, अब पहले मुझे पता नहीं था, लेकिन जब से एक्स मुस्लिमों को मैंने सुना है पिछले 3-4 साल से, एक एक बात साफ हो गई कि कैसे इस्लाम फैला है। 56 देश, किसी ने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल नहीं किया है,
ज़बरदस्ती लोगों को बनाया गया है और अभी भी बनाते हैं। पाकिस्तान में एक मिट्ठू मियाँ हैं, आप देखें यूट्यूब पे, उसने ज़बरदस्ती कितने हज़ारों लड़कियों को, नाबालिग छोटी छोटी लड़कियों को हिंदुओं के परिवार से छीन छीन के बड़े उम्र के लोगों से शादी करवा दी और गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार भी उनकी है, वकील भी उनकी, पुलिस भी उनकी, कोर्ट भी उनका। तो ऐसे ज़बरदस्ती करके बनाए गए हैं 56 देश। और बोलने की, सवाल पूछने की कोई इजाज़त नहीं है कि आप सवाल पूछें कि इसमें क्या लिखा है और मुल्ला क्या बोल रहा है और क्या। अभी की बात है, ये तो 3-4 साल से ये एक्स मुस्लिमों का सब चल पड़ा है, तो इनके खिलाफ भी सारी दुनिया में लोग हैं। इनकी स्ट्रीम भी यूट्यूब वाले उड़ा देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अभी मेरी गज़ल थी, वो यूट्यूब ने डिलीट कर दी है। वही थी कि इसे हिंदू बनाइए न मुसलमान बनाइए, ये अजनबी है बेजुबां, इसे क्या बनाइए। देखिए वो गज़ल थी मेरे पास, लेकिन वो मैंने यूट्यूब पे वो मुशायरे में पढ़ी थी, तो उन्होंने, क्योंकि उसमें मैंने एक शेर कहा था कि वो शेर था कि उंगली के इशारे से किए चांद के टुकड़े, यारों ये तो हद जहालत भी हो चुकी। ऐसा कुछ मैंने कहा था, अब पूरा याद नहीं, तो अभी ढूंढ लूँगा तो आपको सुना सकता था मैं, लेकिन क्या है कि अभी उसको ढूंढना भी, देखो ना, ये पहले सोचा नहीं था मैंने कि मैं आपको ये गज़ल का लूँ। तो बस वो वहीं से शुरू होती है। एक चित्र किसी ने मुझे भेजा था कि वो डॉक्टर खड़ा है और उसके टेबल के ऊपर बहुत सारे वो, जैसे हम गाय भैंस के ऊपर वो लगाते हैं ना, स्टैंप लगा देते हैं, गरम गरम वो करके छाप लगा देते हैं, मोहर लगा देते हैं। इससे पता चल जाता है कि ठाकुर की है, ये यादव की है, ये उसके फलाने की गाय है। मतलब बड़ा दर्द होता होगा, जलन होती होगी बेचारे पशुओं को, लेकिन बस उसी से पहचान जाते हैं कि भाई ये इस पे मोहर लगी है। तो उसकी खाल पे गरम गरम वो लोहा करके चिपका देते थे। कोई क्रॉस का निशान है तो कोई गोल चक्कर है, तो हर तरह का बड़ा दुख होता था जानवरों को, पशुओं को, लेकिन वो चलन था। तो वही वो टेबल पे उसकी तस्वीर में मैंने, किसी ने मुझे भेजी, तो उसी तस्वीर को देखकर मैंने वो गज़ल लिखी थी, इसे हिंदू बनाइए न मुसलमान बनाइए, ये अजनबी है बेजुबां, इसे क्या बनाइए। वो एक छोटा सा बच्चा है, डॉक्टर ने से उसके पाँव पकड़े उल्टा लटका के ऐसा रखा है, और हाथ में उसके वो हिंदू का चिन्ह, मुसलमान का चिन्ह, ईसाई का, बौद्ध का, ऐसा 4-5 वो मोहरें उस पर पड़ी है टेबल के ऊपर, और एक उसके हाथ में कि उसको स्टैंप लगाना है। तो ऐसा है कि बच्चा तो कोई किसी जात का होता नहीं है, बस वो आता है, वो तो जो माँ बाप हैं, जो परिवार है, मजबूरी है, वो कुछ ना नहीं कह सकता, और हाँ भी, हाँ और ना दोनों ही नहीं होती है। बेचारा वो भी तो हेल्पलेस है, एक पशु की तरह। उसकी गर्दन काट दो तो बेचारा कुछ नहीं कर सकता। तो वो बचपन में ही हमको हिंदू मुसलमान वगैरह बना दिया जाता है। तो उसके ऊपर मैंने, वैसे तो एक साहिर लुधियानवी का वो गीत भी है, बड़ा मशहूर हुआ है, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो लेकिन क्या है, वो लोगों ने मनोरंजन की तरह ले लिया, उसमें तो मैसेज था, बस ऐसी ही मेरी भी गज़ल थी। तो अब वो इसमें कहाँ है, और अगर मिल गई, इतनी चीज़ों में ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है जी। क्या किया जाए, फिर कभी देखेंगे उसको, किसी ढंग से मैं फिर से सुनाऊंगा, लेकिन क्या बीच में सुनाऊंगा, ताकि वो फिर से शुरू से सुनाऊंगा तो बड़ा डिटेक्ट कर लेते हैं आजकल। तो बड़ा मुश्किल है, मतलब सच्ची बात कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। झूठ का चलन है तो सच्ची बात कैसे कहें। इसलिए आज कई टाइम से, 1-1.5 साल से मेरा बोलना लिखना बंद था। खैर, तो ये हमारे वैद्य अनिल शर्मा जी, आपसे बात हो रही थी, और अब टाइम हो गया। अभी आपका दूसरा प्रश्न लेके अलग से उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने उदयपुर आने का निमंत्रण दिया। अगर आना हुआ तो ज़रूर हो सकेगा, मिलेंगे, मुलाकात होगी, खाएंगे पिएंगे घूमेंगे। पता नहीं, अब हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हरिओम तत्सत।